हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सेकंड ईयर की इंग्लिश में फर्स्ट लेसन द डाइंग सन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कि क्यों एक स्टार जो है अपने नज़दीक किसी और स्टार को नहीं पाता। मीन्स कि ये जो स्टार्स हमें स्पेस के अंदर नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। Innumerable stars move in space and they travel alone. They are far away from each other, so a star cannot come near the other. इस स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर स्टार्स मूव कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर हैं। इस वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। प्लैनेट्स क्या चीज़ें हैं और ये कैसे वजूद में आए। A wandering star came near the sun. It raised a big wave on the surface of the sun. The nearer the star came, the higher the wave rose. Then the wave broke into pieces. These pieces fell off the sun and began to move around the sun. They came to be known as planets, and our Earth is one of them. असल में हुआ कुछ ऐसे कि एक घूमता हुआ स्टार सूरज के नज़दीक आता है और वो उसके नज़दीक आके सूरज के ऊपर एक वेव को पैदा करता है। जितना वो स्टार सूरज के नज़दीक आता गया इतनी ही वो जो वेव थी वो बड़ी होती गई, लेकिन ये वेव आखिरकार टूट गई और मुख्तलिफ पीसेस के अंदर डिवाइड होगी। तो ये जो पीसेस थे उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया और इन्हीं को आज हम प्लैनेट्स कहते हैं और हमारी ज़मीन भी उनमें से ही एक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। Stars are the big burning balls of fire. Life would melt away there. Therefore, there is no life on the stars. क्वेश्चन ये है कि स्टार्स के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। एक्चुअली जितने भी स्टार्स हैं ये एक बॉल ऑफ फायर हैं, आग की एक बॉल की तरह हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद गर्मी है। इस वजह से अगर वहाँ पे कोई रहना भी चाहे तो लाइफ तो वहाँ पे मेल्ट हो जाएगी। इस वजह से उन स्टार्स के ऊपर लाइफ मुमकिन नहीं है। Question number 4, write a note on the beginning of life on earth। के ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में बताएं। सर जेम्स जीन्स says that life began in the form of living organism, then it changed into human being. In this way life began on earth। सर जेम्स जीन जो कि द डाइंग सन के राइटर हैं वो ये कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर लाइफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सूरत में स्टार्ट हुई, जो कि छोटे छोटे ज़रात थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना ह्यूमन बींग्स में चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। कि ये जो यूनिवर्स है जिसके अंदर आज हम रह रहे हैं इस कायनात के अंदर, ये हमें फ्राइटनिंग क्यों लगती है। द यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ बर्निंग स्टार्स, द स्पेस इज़ वेरी कोल्ड, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ, सो ऑल दिस थिंकिंग मेक द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। कि ये जितने भी यूनिवर्स के अंदर हैं लाइफ हमें नज़र आती है उसमें तो हमें ज़्यादातर बर्निंग स्टार्स नज़र आते हैं और स्पेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। ज़िंदगी जो है सिर्फ अर्थ के ऊपर मुमकिन है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। के ज़िंदगी तो सिर्फ इस एक ज़मीन के ऊपर मुमकिन है, इसके अलावा तो कहीं ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इस वजह से हमें ये जो यूनिवर्स है ये फ्राइटनिंग लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। के ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। एयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट ऑन अर्थ। कि ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए एयर, वाटर और एक मुतदिल सा टेम्परेचर चाहिए होता है लाइफ के मौजूद होने के लिए, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। और ये सिर्फ चीज़ें जो हैं यूनिवर्स अर्थ के ऊपर मुमकिन है और किसी जगह पे ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई कैन टू स्टार्स नॉट कम क्लोज टू ईच अदर। के दो स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आते। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्टार्स इज अनइमेजिनेबली वास्ट, देयरफॉर इट वुड बी अ रेयर इवेंट इंडीड इफ अ स्टार कम्स एनीवेयर नियर द अदर।
कि ये जितने भी स्टार्स हैं इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेस है इसको हमारे जो है ख्यालात से ज़्यादा जो है ना वो बड़ी है, उसके अंदर अनइमेजिनेबल जो है ना वो फासला है। इस वजह से ये जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के करीब नहीं जाते। हमें बेशक यहाँ से नज़र आए कि वो जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, बट उनके दरमियान जो है वो जो फासला है वो जो है ना वो करोड़ों माइल्स का भी आपस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द लाइफ जोन ऑन अर्थ बेल्ट इन द यूनिवर्स, के जो ज़मीन के ऊपर लाइफ जोन है, ये जो लाइफ का बेल्ट है इसके बारे में ये बताएं। लाइफ कैन एग्जिस्ट इन अ नैरो बेल्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स वेयर टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, के ज़िंदगी जो है इन स्टार्स से एक सिर्फ मखसूस बेल्ट के ऊपर या एक मखसूस फासले के ऊपर सिर्फ मौजूद रह सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो जो हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं 9 प्लैनेट्स हैं, प्लूटो अगर शामिल करें तो उसके अंदर जो ज़मीन वाला जो सर्कल बनता है, जो ज़मीन वाला जो बेल्ट बनता है ज़मीन से का, उसके ऊपर सिर्फ लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि जितना आप सूर्य के नज़दीक जाते जाएंगे आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे तो आप मेल्ट हो जाएंगे और लाइफ मुमकिन नहीं है। और जितना आप इस बेल्ट से बाहर निकलते हैं, प्लूटो की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा कोल्ड है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती।